देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7 नवंबर यानी शुक्रवार को देश के कई राज्यों में भव्य समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। इस गीत का इतिहास और कहानी बड़ी रोचक है। ये कोई साधारण गीत नहीं है, बल्कि ऐसा संकल्प है जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ाकर रख दी थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंध रखने वाले इस गीत को आज 150 साल पूरे हो चुके हैं। ये एक ऐसा गीत है जिसने कई पीढ़ियों को एकजुट होने, आगे बढ़ने और राष्ट्र की भावना का जश्न मनाने के लिए प्रेरित किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को केवल पीएम मोदी ने ही सराहा है। ये एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रधानमंत्री जी हर वो काम करते हैं जो जिसमें देश की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है। और मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है, वो पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे। और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि हर जिले में और हर जगह पर जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जो इसको गान को गाया था, उसमें कांग्रेस ने इसकी कुछ पंक्तियां, कुछ स्टैंजा लिए, पूरा इसको लिया नहीं। बाद में 1950 में जब संविधान की रचना हुई, तब इसको राष्ट्रगान के बराबर, जो जनगणमन अधिनायक के बराबर दर्जा दिया गया। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लिया है। नहीं, बिल्कुल, और ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी सरकार ने इन तमाम चीज़ों को इतनी गंभीरता से लिया। आज 150 साल होने को आए हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है, जिसने पूरे देश को एक सुर में पिरोने का काम किया, एक सूत्र में पिरोने का काम किया, वंदे मातरम। आज जब 150 साल होने को आए हैं, जिस तरीके से मेरी केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री जी ने इस व्यवस्था को सम्मान देने का काम किया है, मैं मानता हूं कि इससे देश भर में ना ही राष्ट्रभक्ति की बल्कि एकजुटता की भावना और ज़्यादा मजबूत है। देखिए, आज सौभाग्य का दिन भी था और आज निश्चित रूप से प्रेरणा का दिन भी है, जब हम वंदे मातरम के उस राष्ट्रगान का, जिसने देश के आज़ादी के मंत्र के रूप में लगातार 75 साल तक आज़ादी के मतवालों को न केवल प्रेरित करने का काम किया, अपितु संगठित करने का काम भी किया। वंदे मातरम का उद्घोष अभिवादन से लेकर के अंतिम संवाद की यात्रा बना था। आज वही वंदे मातरम हम सबको भारत को विकसित बनाने की प्रेरणा के लेने के लिए हम सबको प्रेरणा दे करके एक होने और संकल्पबद्ध होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज मैं समस्त देशवासियों को वंदे भारत गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देता हूँ। विशेष तौर पर जिला प्रशासन ने, जोधपुर के संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह जी ने, पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश जी ने और जिला कलेक्टर गौरव सिंह अग्रवाल के साथ समस्त टीम को इतना शानदार आयोजन जोधपुर में किया है। निश्चित रूप से देशभक्ति की भावना आज पुनः जागृत होगी वंदे भारत गीत के माध्यम से। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से लगातार एक से एक देश को स्वाभिमान को जगाने के लिए जो कार्यक्रम हाथ में लिया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वंदे भारत। वंदे मातरम के रोचक इतिहास की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे संगीतबद्ध किया था। ये देश की सभ्यतागत, राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग बन चुका है। वंदे मातरम गीत मार्च से अप्रैल 1881 के अंक में उपन्यास के धारावाहिक प्रकाशन की पहली किस्त में छपा था। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ दिल्ली, यूपी, मुंबई, चेन्नई, राजस्थान और झारखंड समेत कई राज्यों में मनाई जा रही है।